ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। फिर वही कुंडली देखने की कड़ी में आज हम हर्ष पवार जी की कुंडली देखने जा रहे हैं। हर्ष पवार जी ने दो प्रश्न किया है। एक तो कि इनका कैरियर किस फील्ड में होगा, जॉब होगा कि बिजनेस होगा, कि सरकारी नौकरी होगी, कि किसी संस्था में होगी, कि कारपोरेट में होगी, किस दिशा में होगी, ये प्रश्न। साथ ही एक बहुत ही अच्छा प्रश्न उन्होंने और किया है कि उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी रहती, इसका भी उत्तर मैं दूंगा और उनके द्वारा पूछे गए समस्त प्रश्नों का उत्तर दूंगा। हर्ष जी, आप हमारे इस चैनल पर अंत तक बने रहिएगा और हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। क्या आप कर सकते हैं और क्या हम आपको बता सकते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे कि जो आपके कुंडली में कमजोर स्थिति है उसको बली करने के लिए, उसको प्रबल करने के लिए हमको नग बताएंगे आपको, जिसे पहना के आप अपनी स्थिति को प्रबल कर सकते हैं। जिसे पहन लें तो आपको आपके कुछ ग्रह जो कमजोर हैं वो बली हो जाए। अब हमारे चैनल पर को आप पूरी तरह से सुनिएगा, हमारी बात को सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए हर्ष जी, अब जैसा कि हम सबकी जो कुंडली का ज्योतिषी विश्लेषण करते हैं आपका भी करेंगे। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, कुंभ राशि में, अर्थात आपकी कुंभ राशि है। चंद्रमा जिस राशि में होता है वही राशि होती है। छठे भाव में राहु है, अष्टम भाव में शनि और शुक्र है, दसम भाव में सूर्य मंगल और बुध है, एकादश भाव में बृहस्पति है, द्वादश में केतु है। देखिए आपकी कुंडली में दो चीजें बन रही। एक तो चंद्रमा मात्र 2 अंश का है और चंद्रमा 2 अंश का है। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए चंद्रमा की डिग्री कम होने से, अंश कम होने से मन बहुत ही कमजोर अवस्था में आ जाता है। इसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने उपाय लिख भी दिया है, आपको पहले ही बता देता हूं, चर्चा बाद में करूंगा। देसी मूंगा 8.5 रत्ती अनामिका में, दाहिने हाथ के इस अनामिका में, ये उंगली देख लीजिए, रिंग फिंगर जिसे बोलते हैं, चांदी या सोने में मंगलवार को धारण करना है। मोती 8.25 रत्ती कनिष्ठिका में, सबसे छोटी जो उंगली है दाहिने हाथ की, चांदी में सोमवार को पहनना है। इस दोनों नगों को आप पहन के निश्चित रूप से पाएंगे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लौट आए, आप बहुत मजबूत हो जाएंगे। बस मात्र 2 महीने, 2 महीना समय लेता है नग पहनने के बाद। जैसे दवा खाने के बाद ठीक होता है आदमी, उसी प्रकार से ये नग पहनने के 2 महीने का समय। आइए अब आपको ये बताते हैं कि आपके करियर की क्या स्थिति होगी। देखिए आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, अर्ध काल सर्प योग है। चंद्रमा बाहर है केवल, बाकी सारे ग्रह उसके अंदर है। इसको अर्ध कालामृत या अर्ध काल सर्प योग कहते हैं। अर्ध काल सर्प योग में हम जैसा कि पिछले वीडियो में बताते रहते हैं कि आप इसका उपाय जरूर करें। किसी भी प्राचीन शिवलिंग पर जो नदी के किनारे स्थित हो, किसी भी, वैसे त्रिवेणी पर कर सकते हैं, उज्जैन महाकालेश्वर में कर सकते हैं, त्र्यंबकेश्वर नासिक में कर सकते हैं, सोमनाथ में, मतलब जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग स्थान है वहां कर सकते हैं। साथ में जो नदी के किनारे प्राचीन शिवलिंग है वहां भी आप कर सकते हैं। किसी भी प्राचीन शिवलिंग में जो शिव जी का मंदिर हो, नदी के किनारे स्थित हो, वहां आप कर सकते हैं। तो अपना काल सर्प दोष का निवारण जरूर कराइए, ये मेरा एक सजेशन है। और साथ में आपको ये बताना है कि जो आपने प्रश्न किया है कि आप किस दिशा में आपके कैरियर है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य चूंकि दसम भाव में स्वराशिस्थ बैठा हुआ है और मंगल बुध के साथ बैठा है, नवमांश दसमांश कुंडली जो T10 चार्ट है, दसमांश कुंडली धनु लग्न की है, वहां दशमेश सूर्य लग्न में बैठा हुआ और यहाँ अष्टमेश बुध दसम भाव में गया। CSL अगर हम कृष्णमूर्ति पद्धति लगाते हैं तो चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है और 1 3 6 9 1 6 7 8 9 12 का कारक है। इसलिए हम ये कहेंगे कि आप घबराएं नहीं, आप तैयारी करें। निश्चित आप जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें। आपको
नौकरी ही करनी है। क्योंकि बृहस्पति है तो धन समृद्धि कारक हो, लेकिन ये 0 डिग्री का हो गया, इसलिए बिजनेस आपको सूट नहीं करेगा, आपको नौकरी ही करनी है। अब वो नौकरी जो कैरियर में किस दिशा में आपने पूछा है, तो मेरा कहने का एक तात्पर्य है, जो मैं जैसी कुंडली देख रहा हूं कि यह कुंडली मेडिकल लाइन में, फाइनेंस के क्षेत्र में, और कुछ ऐसे क्षेत्र में जो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड होते हैं या शोध से रिलेटेड होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्र में आपकी नौकरी लगने की संभावना है। और यह नौकरी संस्था अर्ध सरकारी हो, सेमी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, और आपकी मेडिकल लाइन है, शिक्षा की लाइन है, और कुछ फाइनेंस से रिलेटेड भी हो सकती है। मुख्य रूप से मैं कहूंगा, यदि आप मेडिकल से रिलेटेड कोई कोर्स करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सेवा प्राप्त होगी, नौकरी जल्दी आपकी लगेगी। ये मेरी एक सलाह है, जैसा कि आपकी कुंडली दिख रही। नमो नारायण।